जल्दी जल्दी बुलावा आना, और जबकि कितने सालों से मैं तड़प रही थी आने के लिए। व्यवस्था बहुत अच्छी थी। एक एक सेवादार के चेहरे पे इतनी स्माइल है। मैं अपनी अर्जी लगाई कि मेरा ये काम हो, उससे बचाया जाए, तो घंटों के अंदर ही वो काम हो गया था। ये भव्य कंट्रोल रूम बना गया है। पहली बार आई, उन्होंने ऐसी अर्जी सुनी है कि मैं हर बार यहाँ आती हूँ। 1200 कैमरे के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। मेरी चुन्नी भाभा गिरी थी, मुझे संभालनी नहीं आती। कितनी सेवादार ने मेरी चुन्नी ठीक करी है। दैट्स अ बिग थिंग। प्रत्येक सोमवार को बाबा यहाँ पर शहर में एक राजशाही सवारी के रूप में नगर भ्रमण करते हुए प्रजा को यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। कालों के काल महाकाल का सबसे बड़ा पर्व श्रावण भादो माह 30 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है, जिसकी तैयारियां महाकाल प्रबंध समिति जिला प्रशासन के द्वारा जोरों शोरों से की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्राउड मैनेजमेंट सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम रहता है, जिसका निराकरण करने के लिए ये भव्य कंट्रोल रूम बनाया गया है। जहाँ जहाँ से भी श्रद्धालु आएंगे, वो कैसे आते हैं, किस गेट से उनको एंट्री मिलेगी, उसको लेकर यहाँ पर 1200 कैमरे के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। ये पूरा कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहाँ पूरी तरह पारदर्शिता के साथ यहाँ पर मंदिर के कर्मचारी हों, KSS के कर्मचारी हों, कोर के कर्मचारी हों, पूरी निगरानी यहाँ पर मॉनिटरिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अनाउंसमेंट किया जाता है, जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं उनको किस गेट से एंट्री लेना है, कहाँ से आना है, कैसे मोबाइल जमा करना है, पूरी पारदर्शिता के साथ यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी जो स्क्रीन है, इसके माध्यम से हर एक श्रद्धालु की मॉनिटरिंग भी यहाँ से की जाती है। जितने गेट है उसकी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बैरिकेडिंग से कहाँ से श्रद्धालु आएंगे, कैसे दर्शन करेंगे, कहाँ तक उनको आना है, कहाँ तक जाना है, पूरी तरह यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। क्योंकि लाखों श्रद्धालु श्रावण मास में आते हैं, प्रतिदिन लगभग 3 से 4 लाख श्रद्धालु आएंगे, तो उनके लिए क्राउड मैनेजमेंट बेहतर से बेहतर हो सके, किसी प्रकार से श्रद्धालु को दिक्कतें ना हो, कहाँ से इंटर होना है, कहाँ से बाहर जाना है, कहाँ मोबाइल रखना है, कैसे उनका सामान जो लेकर आते हैं उसको कैसे सुरक्षित रखना है, जूते चप्पल की व्यवस्था कैसे हो, शौचालय की व्यवस्था कैसी हो, पानी की व्यवस्था कैसी हो, उसकी पूरी देखरेख यहाँ पर आप देखिए मॉनिटरिंग की जा रही है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह CCTV लेस से कहीं ना कहीं महाकाल मंदिर की जो व्यवस्था है श्रावण भादो की, उसमें चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी। साथ ही 10 से भी अधिक ड्रोन की निगरानी से भी सुरक्षा व्यवस्था जांची जाएगी। लगभग 2000 से भी ज़्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा। और साथ ही मंदिर के जो कोर के कर्मचारी वो तो रहेंगे ही, साथ ही पुलिस जवान भी यहाँ पर चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे। क्योंकि श्रावण भादों में प्रति सोमवार के दिन जब लाखों लोग बाबा की झलक पाने के लिए राजाधिराज जब लाव लश्कर के साथ निकलते हैं, तो नगर भ्रमण पर जब भक्तों के बीच में पहुँचते हैं, तो ऐसे में असामाजिक तत्व भी सक्रिय हो जाते हैं। कोई जेब कतरे रहते हैं, कोई चोरी चकारी के लिए आते हैं, कोई हुड़दंग मचाने का है। उसके लिए CCTV कंट्रोल रूम बना गया है, जहाँ पर पल पल के माध्यम से अपडेट दी जाएगी। पूरी तरह वायरलेस सेट भी उपलब्ध कराया गया है और CCTV भी हाईटेक तरीके से लगाया गया है। कहीं ना कहीं श्रावण भादो का जो भव्य पर्व रहता है, उसमें किसी प्रकार की कोई आप बीती न हो, उसको लेकर महाकाल प्रबंध समिति जिला प्रशासन पूरी तरह सचेत नजर आ रहा है। कल की भक्त हैं, बाबा के दर्शन करने किस प्रकार की मनोकामना लेकर आई थी, क्योंकि श्रावण में बाबा के दर्शन करना ही अपने आप में धन्य माना जाता है। मैं कुछ मनोकामना लेकर नहीं आती, क्योंकि मैं मानती हूँ वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरे साथ चलते हैं। मेरे दिल में जो भी होता है वो खुद ब खुद पूरा हो जाता है। और जब से मैं यहाँ आती हूँ, मैं 2 महीने में 3 बार आई, मेरे इतनी बार बुलावे आए। और आप सच मानेंगे, जब मैं पहली बार आई थी तब से मुझे लगता है कि वो मेरे साथ चलते हैं। मैं कभी ये फील ही नहीं कर पाई कि वो मेरे साथ नहीं है। और इतनी जल्दी जल्दी बुलावा आना, और जबकि कितने सालों से मैं तड़प रही थी आने के लिए। पहली बार आई, उन्होंने ऐसी अर्जी सुनी है कि मैं हर बार यहाँ आती हूँ। और सावन आ रहा है, सावन में आप सब ज़रूर आएँ। महाकाल की व्यवस्था की बात करें तो दर्शन व्यवस्था कैसी लगी आपके? यहाँ के कर्मचारियों का नेचर, अधिकारियों का नेचर कैसा लगा? सबका बहुत अच्छा है। रूल्स और प्रोटोकॉल्स तो आपको फॉलो करने ही चाहिए। तो अपनी लाइन में आइए, रेगुलर आइए, सेवादारों की बात सुनिए, सबसे अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इट्स ऑल स्मूथ और बाबा आपके साथ हैं। जो दर्शन, जैसे दर्शन उन्होंने आपके लिए चुने होंगे वो ज़रूर होंगे। व्यवस्था बहुत अच्छी थी। एक एक सेवादार के चेहरे पे इतनी स्माइल है कि इतना मैंने उनसे पूछा, इतना हेक्टिक है, इतनी संगत है, आप फिर भी इतने प्यार से सबको स्माइल करके ग्रीट करो। इट्स अ बिग ब्लेसिंग। मेरी चुन्नी भाभा गिरी थी, मुझे संभालनी नहीं आती। कितनी सेवादार ने मेरी चुन्नी ठीक करी है। तो इट्स अ बिग थिंग।
और यहाँ आना सावन के महीने में उन्होंने बुलाया, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। जो उन्होंने दिया उनका शुक्र है, बस जितना दिया उनका शुक्र है, ना कोई मांग है ना कोई कुछ है। किसी प्रकार का कोई यहाँ पर लूटपाट या किसी ने पैसे मांगे? नहीं, नो नो नो, नॉट एट ऑल। इट वॉज अ डिवाइन दर्शन, बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा। श्रावण भादो मास में किस प्रकार भक्तों को आशीर्वाद मिलता है बाबा का? आकाश से तारकेलिंगे, पाताले हटकेश्वर और मृत्युलोके महाकालेश्वर। तो ऐसे मृत्युलोक के अधिपति भगवान बाबा महाकाल जो स्वयं उज्जैन अवंतिका नगरी में विराजे हैं, ऐसे स्थान विराजे। तो विशेषकर श्रावण और भादो मास में पूरे भारत में तो एक अलग उत्साह रहता ही है, लेकिन उज्जैन महाकालेश्वर में इसका विशेष महत्व है। यहाँ पर बाबा महाकाल राजा के रूप में भ्रमण करते हैं और अपनी प्रजा का हाल जानने दें। प्रत्येक सोमवार को बाबा यहाँ पर शहर में एक राजशाही सवारी के रूप में नगर भ्रमण करते हैं और प्रजा को यहाँ पर दर्शन करते हैं। इसी प्रकार श्रावण मास में यहाँ पर 4 सोमवार जो रहते हैं, 4 सोमवार मिलते हैं। भादो मास में भी यहाँ मनाया जाता है और भादो में 2 सवारियाँ निकाली जाती है। आखिरी सवारी जो रहती है, मुख्य सवारी रहती है, उसको राष्ट्रीय सवारी कहते हैं, जो 7 सितंबर के करीब निकलते हैं। वैसे तो श्रावण मास में वैसे तो मतलब दूसरे दिन मतलब भगवान महाकाल के यहाँ काफ़ी संख्या में दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं और विशेषकर सावन में तो उनकी संख्या अपन खुद भी नहीं गिन सकते हैं। इसलिए प्रशासन ने भी ऐसी व्यवस्था कर रखी कि जो सीएस का ट्रायल है और यहाँ पर जो सवारियाँ भी जो इस बार निकलेगी उसको अलग अलग रूप दिया जा रहा है। यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री महोदय मोहन यादव जी द्वारा उसको अलग अलग स्वरूप में अलग अलग समूह के जैसे आदिवासी समूह यहाँ हैं, विशेष प्रकार के बैंड बाजों वाद्य यंत्रों का प्रदर्शन। लेकिन जो भव्यता अभी विगत 1-2 साल से देखने को मिली है और एक दर्शनार्थी का आवागमन नहीं है, प्रशासन के पास ये व्यवस्था भी संभालने के दर्शनार्थी को दर्शन की व्यवस्था कैसे की जाए, तो काफ़ी समय से प्रशासन यहाँ पर भिड़ा हुआ है। और आज भी देखिए यात्रियों को दर्शन सामान्य रूप से हो रहे हैं, इतनी दर्शन लाखों की संख्या में दर्शनार्थी होने के बावजूद भी यहाँ पर। और श्रावण मास में देखा ये मास रहता है, ये विशेष करके उपवास व्रत वगैरह का एक विशेष रहता है, जप तप का विशेष महीना रहता है। इसमें अधिकतर सनातन धर्म के जितने भी लोग होते हैं वो बहुत से महात्मा वो सब चीज़ का सेवन कर बंद कर देते हैं और एक टाइम भोजन प्रसादी का ग्रहण करते हैं। कोई पूरा टाइम, कोई अपने भक्ति में इतने लीन रहता है कि अपनी चरण पादुकाएं वगैरह भी वो छोड़ देता है। तो ऐसे भगवान श्रावण में भगवान भोलेनाथ तो भोले हैं और विशेष करके सावन में अगर भोले को मनाना तो सिर्फ 1 लोटा जल भगवान महाकाल या भोलेनाथ कोई से भोले मंदिर पर श्रावण मास में अर्पण करिए और मन वांछित मनोकामना। महाकाल सबसे ऊपर है, मेरा मानना तो ये है। और जो मांगो, सुनते हैं कि जो मांगो मिलता भी है महाकाल। मेरे साथ ऐसा हुआ भी है, मतलब कुछ हुआ था, वो काम नहीं करना चाहता था मैं, तो यहाँ आके मतलब प्रोटोकॉल से आया था तो अंदर जाने का मौका भी मिला। और मंदिर के बाहर नंदी जी थे, तो जैसे सुना था कि उनके कान में अपनी अर्जी लगाई कि मेरा ये काम हो, उससे बचाया जाए, तो घंटों के अंदर ही वो काम हो गया था। तो अब कुछ महीने बाद मैं दूसरी बार आया हूँ। तो यहाँ की दर्शन व्यवस्था कैसी है, क्योंकि लाखों लोग आते हैं, हर कोई चाहता है बाबा की झलक पाने, तो किस प्रकार की व्यवस्था? बहुत अच्छी है, लोगों के अंदर संयम भी है, लोग भी सहजता, सारा प्रोटोकॉल रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं, आराम से आते हैं, कोई धक्का मुक्की नहीं होती। तो बाकी मंदिर प्रशासन ने बहुत अच्छे से सारी सुविधा कर रखी है, पानी की अच्छी व्यवस्था है, साफ़ सफाई अच्छी है और कोई किसी को गलत नहीं बोलता। कोई सिक्योरिटी वाला, कोई यहाँ पे जो सेवादार हैं वो किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते, सब इज्जत से, रिस्पेक्ट से। और सबसे बड़ी बात है, हंसते हुए बोलते हैं, आइए जाइए रुकिए, हंसते हुए बोलते हैं। वो बहुत बड़ी एक अच्छी बात है जो उनको सिखाई गई है, भी किसी के साथ प्यार से पेश आओ। तो सब मिला के बहुत अच्छा है। श्रावण भादो शुरू होने वाला है, किस प्रकार तैयारियां अंतिम दौर पे चल रही हैं, कैसे मॉनिटरिंग करेंगे, कितने कैमरे लगेंगे, कितने ड्रोन उड़ेंगे, और सवारियां जो प्रति सोमवार के निकलती हैं, क्या क्या थीम रहेगी इस बार? जी, श्रावण भादो माह में क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं को आना अनुमानित है, तो मंदिर प्रबंध समिति एवं जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुगम दर्शन के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं के लिए प्रयासरत है। मंदिर में सभी प्रवेश द्वारों पे दर्शन व्यवस्था हेतु एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु पर्याप्त बैरिकेडिंग की गई है। साथ ही सभी प्रवेश द्वारों पे जूता स्टैंड, पेयजल एवं पीएस सिस्टम जैसी व्यवस्थाएं की हैं। इसके अतिरिक्त श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु सभी स्थानों पे सूचना चिन्ह भी लगाए गए हैं। इसी के साथ निगरानी हेतु 800 स्थायी कैमरा मंदिर के एवं अस्थायी रूप से 400 से 500 अधिक अतिरिक्त कैमरा भी लगाए जाएंगे।
सवारी की बात की जाए तो कुल 6 सवारियों में अलग अलग थीम निर्धारित की है, जिसमें प्रथम में वैदिक उद्घोष, द्वितीय में सांस्कृतिक आयोजन, लोक गीत एवं अन्य प्रस्तुतियाँ, इसी के साथ 84 महादेव, बैंड की प्रस्तुति, सा, सा, सिंहस्थ की झलक भी देखने को मिलेगी। जी, इसमें पर्यावरण संरक्षण, साथ ही साथ सिंहस्थ 2028 महापर्व पे शाही सवारी भी निकाली जाएगी, जिसमें पुष्प वर्षा ड्रोन के माध्यम से की जाएगी। सर, किस प्रकार उसमें कितना सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते कितने ड्रोन का निगरानी रखेंगे? जी, मंदिर में अभी 2 ड्रोन्स का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त जो निगरानी के लिए किया जाएगा, इसी के अतिरिक्त पुलिस प्रशासन, अन्य विभागों द्वारा भी निगरानी हेतु प्रयास किए जाएंगे। कितने लाखों श्रद्धालु आने की उम्मीद जताई जा रही है? कहने के पुराने रिकॉर्ड इस बार फिर टूट सकता है। जी सर, क्योंकि सब आम दिनों में 2.5 से 3 लाख हम देखते हैं सावन के माह में आगमन। हम अनुमान लगा रहे हैं कि श्रद्धालुओं की संख्या सोमवार के दिनों में 5 से 8 लाख के बीच है, उससे भी अतिरिक्त हो सकती है, अधिक हो सकती है।